A very good morning to dear students. How you all? And how is your study going on? I hope you are doing your work on time and submit it to me. And it's my request also, please submit on time and regular. Dear students, day before yesterday we started our new chapter, communication. So today this chapter will continue. Now to next I will start the chapter कि किस तरह से पुराने समय में लोग संपर्क करते थे। ऐसी कौन सी पुराने जो अवशेष थे जिनको देख करके पता चलता था कि किस तरह से उनकी भाषा होती थी, किस तरह से साइन और जो सिंबल्स थे वो ड्रॉ करते थे, किस तरह की पेंटिंग के द्वारा वो लोगों को मैसेज देते थे। इस तरह से जो पुराने समय में जो एंशिएंट टाइम में जो होता था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंशिएंट Egyptians drew signs for words such as the sun, moon, stars, kinds and gods. पुराने जो गिब्सन, ये एक जाति का जो मनुष्य की जाति है उसका नाम है। वो लोग ड्रू करते थे, बनाते थे चित्रकारी। अब उसमें क्या क्या बनाते थे वो? साइन फॉर वर्ड्स, जो शब्द है शब्दों के चिन्ह, और सूर्य के, चंद्रमा के, तारों के, किंग्स राजाओं के, और गॉड्स के, देवताओं के चिन्ह वो बनाते थे। लेटर ऑन, बाद में, दे मेड सिंपल मार्क्स इंस्टेड ऑफ साइन। उसके बाद में जो चिन्ह थे उसके स्थान पर और अलग अलग तरह के जो प्रतीक थे, जो साइन थे, उनके स्थान पर उन्होंने अलग अलग तरह के मार्क बनाना शुरू कर दिया। द मार्क्स बिकेम एन अल्फाबेट। जो इंग्लिश लेटर के जो अल्फाबेट्स होते हैं वो मार्क्स उस अल्फाबेट के थे। दे रोट विथ स्टिक्स ऑन वेट क्ले ब्रिक्स। वो किससे लिखते थे? विथ स्टिक्स, जो तिनके होते हैं उनकी सहायता से। वेट क्ले ब्रिक्स, जब हम ईंट बनाते हैं मिट्टी की, तो जो गीली मिट्टी होती है उसको एक ईंट जैसे बनाते हैं और उसके ऊपर वो तिनके से जो भी जो मार्क्स वो बनाते थे उसके ऊपर वो बनाते थे, कुछ उनके ऊपर लिखते थे। These were dried in the sun and called tablets. उनको क्या कहा जाता था? उनको सूर्य की लाइट में, सनलाइट में उनको सुखाया जाता था एंड उनको टैबलेट्स कहा जाता। जो टिकिया होती है वो टिकिया उनको कहा जाता था। इवन टुडे यू कैन सी सम टैबलेट्स विच आर थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड। ऐसे और आज भी हम देख सकते हैं कि जो हजारों साल पुरानी जो टिकियाँ, जो उन्होंने अलग अलग तरह के मार्क लगा करके जो अवशेष नीचे दब गए थे, आज भी जब हम म्यूज़ियम जैसे जो संग्रहालय होते हैं हम वहाँ पे जाते हैं तो इस तरह की चीज़ों को हम आज भी देख सकते हैं। सम विलेजेस, कुछ गांव, बिल्ड स्टोन टावर्स, बनाते थे। किसका? स्टोन का, पत्थर का। टावर्स का मतलब एक लंबी इमारत। एंड मेड फायर्स एट द टॉप ऑफ सिग्नल अदर विलेजेस अबाउट एन अप्रोचिंग एनिमी। और उसी टावर्स के जो टॉप, जो ऊपरी जो हिस्सा होता था उसके ऊपर वो आग को जलाते थे ताकि उसके बारे में जो अगर कोई भी एनिमी वहाँ तक आ रहा हो या पता चल जाता है कि दूसरे व्यक्ति का जो गांव है वो कहाँ पर है, या शत्रु भी आ रहा हो तो भी पता चल जाता है कि शत्रु को पता चल जाता था कि उस पे कोई गांव, उस जगह पे कोई गांव बसा हुआ है। हग लॉग्स,
जो विशाल, लॉग्स का मतलब जो लकड़ियाँ, वर बर्न्ड नियर सी हॉर्सेस टू वार्न शिप्स ऑफ डेंजर। जो विशाल बड़ी बड़ी लकड़ियाँ उनको समुद्र के किनारे, समुद्र के पास में ही किनारे पे जलाई जाती थी। क्यों जलाई जाती? क्योंकि जो जहाज़, पुराने समय में जो जहाज़ समुद्र पे चलते थे तो उनको सचेत करने के लिए, भय का, उनको कहाँ पे खतरा है, इनसे उनको जब आग जली हुई होती उनको देख करके पता चल जाता था कि यहाँ पे किनारा है और उनको कहाँ पे खतरा है, ये चीज़ उनको पता चल जाती थी। These burning logs were the first लाइट हाउस। ये जो भी लॉग्स, जो लकड़ियाँ जल रही थी वो फर्स्ट लाइट हाउस थी, रोशनी गृह थी। नाउ इलेक्ट्रिक लाइट्स फ्रॉम लाइट हाउस फ्लैश सिग्नल्स टू द शिप्स ऑन द सी। अब जो लाइट्स यूज़ होती है वो जो इलेक्ट्रिक लाइट्स होती है वो यूज़ होती है, लेकिन पुराने समय में लकड़ियों के माध्यम से ही आग को जलाया जाता था और वही सिग्नल होता था। आज के समय में ये सारी जो विद्युत है उनका यूज़ होता है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल इस चैप्टर के जो भी रिलेटेड और जो 2 पैराग्राफ्स लेफ्ट जो बचे हैं वो हम कल कंप्लीट करेंगे। एंड टुडे आल्सो I am sending you some homework. Kindly write it in your notebook and submit to me. Thank you, students. Have a nice day.